राधे राधे दोस्तों, मैं सारिका राधा गौरी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी सीता हरण की कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी सुंदर और घने वन में निवास कर रहे थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सदैव माता सीता की रक्षा के लिए सतर्क रहते थे। एक दिन संध्या का समय था। श्री राम अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। माता सीता कुटिया के पास एक जल कलश लिए खड़ी थी और लक्ष्मण अपने धनुष बाण के साथ चौकसी कर रहे थे। उसी समय शूर्पणखा नाम की एक मायावी राक्षसी एक सुंदर कन्या के रूप में माया रचकर उनके पास आई। प्रभु श्री राम को देखकर वो उनकी दिव्याभा पर मुग्ध हो गई। उनसे सौम्य स्वरूप को देखकर वो अत्यधिक आकर्षित हो गई। उसने मधुर स्वर में प्रभु श्री राम से कहा, हे तपस्वी, तुम कौन हो? ना तो तुम्हारा रूप किसी साधारण मानव का है और ना ही किसी ऋषि मुनि का। तुम वनवासी होकर भी क्षत्रिय जैसे तेजस्वी प्रतीत होते हो। बताओ, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रहे हो? हे देवी, अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं और ये मेरी पत्नी सीता है। हम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास में रह रहे हैं। किंतु आप कौन हैं? इस वन में आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं लंका के महाबली राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। मैं इस वन में विचरण कर रही हूँ, तभी तुम्हें देखा। मेरा रूप, मेरा यौवन और मेरा कुल किसी भी दृष्टि से आप जैसे पराक्रमी पुरुष के योग्य हैं। हे राम, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपनी यदि तुम पत्नी मुझसे बना विवाह लें नहीं कर और इस सकते वन में तो मैं तुम्हारे मेरे छोटे साथ भाई लक्ष्मण से सुखपूर्वक विवाह रहे। का प्रस्ताव रखती हूँ। हे शूर्पणखा, लक्ष्मण भी मैं पहले से अत्यधिक ही सुंदर है। विवाहित हूँ। अब मैं लक्ष्मण से सीता ही के विवाह होते ही करूंगी। मैं किसी और शूर्पणखा को अपनी पत्नी नहीं लक्ष्मण की बना ओर सकता, मुड़ी और इसलिए लक्ष्मण को मैं निहारने आपसे विवाह लगी। नहीं कर लज्जा सकता। का अभिनय करते हुए बोली, किंतु हे वीर आप लक्ष्मण, मेरे छोटे भाई यदि लक्ष्मण तुम्हारा भाई से राम मुझसे विवाह नहीं विवाह कर का सकता प्रस्ताव रख तो सकती है। तुम मुझसे वो विवाह अभी कर लो। युवा हम और दोनों वीर मिलकर है। बहुत आनंद से रहेंगे। शूर्पणखा की बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले, हे राक्षसी, मैं तो अपने भाई की सेवा में रहने वाला एक दास मात्र हूँ। मुझसे विवाह करके तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें विवाह करना ही है तो मेरे भ्राता श्री राम से करो। वह राजा है और तुम्हारे लिए उपयुक्त पति भी नहीं हूँ मैं। तुम्हें तो मेरे बड़े भाई जैसे किसी पुरुष की आवश्यकता है। तुम्हारे लिए वही पति रूप में उत्तम है। जाओ, उनके पास जाओ और अपने विवाह का प्रस्ताव रखो। शूर्पणखा दोनों भाइयों के इस प्रस्ताव से क्रोधित हो गई। उसने माता सीता को क्रूर दृष्टि से देखा और गरज कर बोली, तुम दोनों मेरा परिहास कर रहे हो? यह औरत ही हमारे बीच बाधा बनी हुई है। यदि इसे समाप्त कर दूं तो राम अवश्य ही मुझसे विवाह कर लेगा। जैसे ही शूर्पणखा माता सीता पर झपटती है, लक्ष्मण अपनी खड़ग से उसके नाक और कान काट देते हैं। शूर्पणखा रोती बिलखती घायल अवस्था में अपने भाई रावण के पास जाती है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए कपट योजना बनाती है। भैया, यदि तुम सच में मुझे प्रेम करते हो तो इस अपमान का प्रतिशोध लो। राम की सबसे प्रिय वस्तु छीन लो। उसकी पत्नी सीता को लंका उठा लाओ। वो सीता उस तपस्वी के पास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसे तो आपके महलों में रानी होना चाहिए था। वो देखने में बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूँ कि आप सीता को अपनी रानी बना लो। मेरे अपमान का बदला तभी पूरा होगा जब आप उस राम की सीता को उससे अलग कर दोगे।
तो चिंता मत कर बहन, मैं सीता का हरण अवश्य करूँगा। मारीच को बुलाया जाए। सीता की सुंदरता की बात सुनकर रावण के मन में लालसा उत्पन्न हो जाती है और वो अपने मामा मारीच को एक कार्य सौंपता है। मारीच, तुम एक सोने के हिरण का रूप धारण करके पंचवटी जाओ और सीता को मोहित करो, जिससे राम स्वयं तुम्हें पकड़ने आए और मैं निर्भय होकर सीता का हरण कर सकूं। हे राजन, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। राम कोई साधारण मानव नहीं है, वो साक्षात नारायण के अवतार हैं। उनके बाणों से मैं जीवित नहीं रहूँगा। यह अधर्म है राजन, आप इस विचार को मस्तिष्क से निकाल दीजिए। कृपया करके ऐसा विचार मन में मत लाइए। प्रभु श्री राम, मारीच, उसे श्री राम मत कहो। यदि तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हें स्वयं यमलोक पहुंचा दूंगा। प्रभु, यदि मुझे मरना ही है तो मैं स्वयं राम के हाथों मरना ही श्रेष्ठ है। मुझे आज्ञा दीजिए। मारीच अत्यंत सुंदर सोने के हिरण का रूप धारण करके वन में कुटिया के बिल्कुल समीप घूमने लगा। माता सीता ने जब स्वर्ण को देखा तो वो मुग्ध हो गई और श्री राम से बोली, प्रभु देखिए कितना सुंदर हिरण है, मैं इसे अपने आश्रम में पालना चाहती हूँ। कृपया इसे पकड़कर मेरे पास ले आइए। अरे कहाँ भाग गया? प्रभु जाइए ना, मुझे वह हिरण बहुत सुंदर लगा है। यदि आसपास ही होगा तो ठीक है, सीते मैं अभी जाता हूँ और उस स्वर्ण हिरण को पकड़कर लाता हूँ और उस स्वर्ण हिरण को मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। लक्ष्मण, मैं हिरण के पीछे जा रहा हूँ, तुम सीता का ख्याल रखना। मेरे आने तक तुम यहीं ठहरना और यहाँ पर पहरा देना और कहीं भी मत जाना। जो आज्ञा भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए। जब तक आप नहीं आएंगे मैं भाभी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भाभी की सुरक्षा करूंगा। मारीच ने अपनी माया दिखाई और प्रभु श्री राम को आता देख वह मन में काफी दूर निकल गया। श्री राम धनुष बाण लिए हिरण के पीछे जा रहे थे। मारीच ने छल पूर्वक श्री राम की आवाज निकाल कर पुकारा, लक्ष्मण, लक्ष्मण। यह तो मायावी हिरण है। यह तो कोई राक्षस दिखाई देता है। अवश्य ही यह किसी खतरे का संकेत है। यह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। इसने हमारे साथ छल किया है। मैं उसे दंड अवश्य दूंगा। प्रभु श्री राम ने क्रोधित होकर हिरण पर बाण छोड़ दिया। मारीच अपने रूप में आ गया और परलोक सिधार गया। इधर माता सीता को भगवान श्री राम की चिंता होने लगी। वह घबरा गई। लक्ष्मण, क्या तुमने सुना? प्रभु संकट में है। शीघ्र जाओ और उनकी सहायता करो। वो तुम्हें पुकार रहे हैं। अवश्य ही वह किसी संकट में है। भाभी, भैया ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपको अकेला छोड़कर तब तक कहीं नहीं जाऊं जब तक वह वापस ना आ जाए, और मैं आपको अकेला छोड़ नहीं सकता। भाभी, मैं भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। लक्ष्मण, ये सब कहकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। कैसे भाई हो जो अपने भाई के संकट में पुकारने पर भी उनकी सहायता के लिए नहीं जाना चाहते? माता सीता के कटु वचन सुनकर लक्ष्मण जी दुखी हो गए। माता, बस मैं और कटु वचन नहीं सुन सकता। मैं जितना आदर भैया का करता हूँ उतना ही आदर आपका भी करता हूँ। मैं भैया के पास जा रहा हूँ, किंतु जाने से पहले मैं कुटिया के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ। कृपया आप लांघकर कहीं मत जाना। इस लक्ष्मण रेखा को पार बिल्कुल भी मत करना। कुटिया के भीतर ही रहना। यहाँ पर जंगली जानवर और राक्षसों का डेरा है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी खतरे में पड़े। जब तक आप इस लक्ष्मण रेखा के भीतर रहेंगे
कोई भी आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएगा। बस आप इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना। भाभी लक्ष्मण ने अपने बाण से एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और प्रभु श्री राम की तरफ चले गए। वह उसी तरफ उन्हें ढूंढने के लिए चले गए। इसके पश्चात माता सीता कुटिया के भीतर चली गई। रावण की योजना पूरी हो गई और वह साधु का वेश धारण करके माता सीता का छल से हरण करने के लिए पहुंच गया। हे देवी, मैं एक साधु हूँ, मुझे भिक्षा दो। मुनिवर कृपया यहीं खड़े रहकर भिक्षा ग्रहण करें, मैं बाहर नहीं आ सकती। देवी, यदि कोई भिक्षुक के साथ ऐसा व्यवहार करे तो वह बड़ा अपमानजनक होता है। हम महान तपस्वी साधु हैं, हम तभी भिक्षा ग्रहण करेंगे जब तुम कुटिया के बाहर आओगे, अन्यथा हम भिक्षा बिना लिए ही यहाँ से चले जाएंगे। हमें यही लगेगा कि तुम हमारा अपमान कर रही हो, फिर उसका फल तुम्हें ही प्राप्त होगा। उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। रावण की बातें सुनकर सीता घबरा गई। नहीं नहीं मुनिवर, आप खाली हाथ यहाँ से नहीं जा सकते। मैं श्री राम की पत्नी हूँ और हमारे द्वार से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जा सकता। यदि मेरे पति को यह बात पता चलेगी हमारे द्वार से कोई भिक्षुक खाली हाथ गया है तो उन्हें भी बहुत दुख होगा। रुकिए, मैं भिक्षा लाती हूँ। माता सीता ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार किया, रावण तुरंत अपने असली रूप में आ गया। उसने माता सीता का हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हंसता हुआ उन्हें अपने साथ हरण करके ले गया। माता सीता चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, किंतु रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान में आसमान के रास्ते लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने उन्हें बचाने की बहुत चेष्टा की, किंतु रावण ने जटायु को मार गिराया। रावण को अंत में अपने पापों का फल भुगतना पड़ा। वानर सेना की विभीषण जी और वीर हनुमान की सहायता से प्रभु श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। हमारे हिंदू धर्म में महान ग्रंथ रामायण से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जो रामायण से जुड़े सभी महान चरित्रों का वर्णन कर देती हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।